प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर करेंसी जो है वो आपका कन्वर्जन का हमारा चैप्टर है। ये चैप्टर 4.3 इस 8 क्लास के मैथ के बच्चों। इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे जो पूछा गया है, आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूएस डॉलर। आपने इनको यूएस डॉलर में, यहाँ पर देखिए डॉलर बहुत सारे मुल्कों की करेंसी है बच्चों। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को स्पेसिफिक किया है, तो यूएस डॉलर से बात करी यहाँ पर कि जो अमेरिका जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जो है वहाँ का जो डॉलर है उसमें आपने कन्वर्ट करना है। लेकिन बात करी है कि जब आप करेंगे तो करंट रेट के हिसाब से आपने इसको चेंज करना है, जो भी लेटेस्ट रेट है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए कि एक डॉलर होता है 278 रुपीज़ के, एक डॉलर 278 रुपये के बराबर होता है। एक यूरो जो है वो आपका 305 रुपये के बराबर होता है, और एक रियाल जो है वो 73.75 रुपीज़ के बराबर होता है। ये आपका जो लेटेस्ट जो है वो आपका रेट्स हैं इन जो है एनर्जी जो है वो आपका इन कन्वर्जन की। चले प्यारे बच्चों, यहाँ हमसे पूछा पहला पार्ट में सिंपल सा है, उसने कहा आपके पास 2 लाख रुपीज़ है और इसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, हमें पता है। देखिए एक बात याद रखिए, मैं ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, $1 इज इक्वल टू 278 रुपीज़ का हूँ या 278 रुपये एक डॉलर का हूँ, बात एक ही है ना। यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आपका मैंने कहा ना 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, या मैं कहूँ 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, बोथ आर सेम। जब इज इक्वल टू का यहाँ पर सैम्पल आता है, इस मीन्स ये लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल होते हैं। तो मैंने आपको बताया एक चीज, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड पे ये आपका जो सॉरी ये आपका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर हमेशा नोन लिखते हैं, यहाँ पर अननोन, यानी यहाँ पर मालूम को लिखते हैं, यहाँ नामालूम, है ना। ये बात हो गई। मैंने यहाँ नोन को लिखा, तो अब मैं इसी हिसाब से यहाँ पर रखूंगा। मैं जो आपके पास गिवन होगा उसे मैं राइट हैंड साइड पर रखूंगा। बच्चों आपकी जो राइट हैंड साइड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो है वो आपका राइट हैंड साइड पर रखूंगा। जो अननोन होगा, नामालूम होगा, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। चलें, मैंने इसीलिए हमें रुपीज में गिवन है, ये हमें नॉन है, इसलिए मैंने यहाँ रुपीज वाले को यहाँ राइट हैंड साइड पर रखा, लेफ्ट पर मैंने डॉलर को रखा, इसलिए कि हमने डॉलर में निकालना है। ये हमारा नॉन एरिया है। चले बच्चों, अब ये इसे मैं यूनिटी मेथड के लिए क्या करूँगा, यहाँ जो कुछ जो होगा, यहाँ पर जो भी होगा उसे मैं 1 के इक्वल लाऊंगा। उसके क्या तरीका होता है, यहाँ जो भी अमाउंट हो उसे डिवाइड करेंगे दोनों साइड से, तो ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, होके ये आखिर में 1 बचेगा। अच्छा, तो 1/1 $278 के इक्वल हुआ वो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस जो भी वैल्यू गिवन है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख रुपीज से। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 लाख रुपीज बोथ साइड कर दिया, किया, तो यहाँ पर चूंकि 1 है, 2 लाख 1 1, लिहाजा ये 2 लाख ही रहा। अब यहाँ पर ये इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, $7,194.24 के इक्वल हुआ। इसका मतलब हमने देखा कि 2 लाख डॉलर आपके 7,194.24 के इक्वल होता है। बहुत ही सिंपल और आसान सा बच्चों सवाल, उसका जवाब। प्यारे बच्चों, इसका जो बी पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, 3000 यूरो, ये आपने पता करना है कि कितने डॉलर के इक्वल होता है ना। इसको आपने पता करना है ये कितने आपका डॉलर के इक्वल होता है, ये आपने फाइंड आउट करना। आसान है, हमें पता है कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं एक यूरो जो। अच्छा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस जो आपका तरीका है वो इस यूरो को हम रुपीस में चेंज करेंगे, फिर रुपीस से हम डॉलर में करेंगे, इसलिए कि हमें रुपीस और यूरो का, रुपीस और डॉलर का हमें रेट का पता है। हम इसी को बेस बनाते हुए पहले हम रुपीस में चेंज करेंगे, करने के बाद इसे हम फिर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। चलें, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक यूरो जो है वो आपका 305.70 रुपीस के बराबर होता है। चले, आपने 3000 के निकालने हैं, एक यूरो इतने के बराबर हुआ, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 3000 बोथ साइड दोनों तरफ करने पर 3000 यूरो जो है उसको मैंने 305.70 से किया, तो यहाँ पर हमने देखा 917,100 रुपीज के
3000 यूरो बराबर होता है। हमने क्या किया, इस यूरो को हमने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बच्चों, है ना, ऐसे ही किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एज वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, देखिए ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि 278 रुपये $1 के कहें या $1 278 के कहें, बात एक ही है। तो मैं फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका नोन होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, आपके राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने रुपीस को यहाँ लिखा, मैं रुपीस का पता है, डॉलर का नहीं पता, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा। 278 रुपये $1 के इक्वल होता है। इस 278 को मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड 1 द 1 हो जाएगा, ये अपॉन 278 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किया 917,100 रुपीज को करने के बाद क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, इसको 1 से तो 1 ही आया, और इसी के 917100 को इससे डिवाइड किया, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर आया 3298.92 डॉलर के इक्वल होता है। यूं हमने देखा कि ये जो यूरो जो है वो इतने यूरो इतने डॉलर के इक्वल होता है। इस तरह से हमने बिलाखिर रुपीस से हमने भी इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है, टेक्निक मैं बच्चों यूज करता हूँ, यकीनन आप बच्चे समझ रहे होंगे, और बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पेश करूँ, एक एक पॉइंट एक एक बात को मैं वाज़ेह करने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों इसी जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट कुछ इस तरह से है, 4200 रियाल जो है वो कितने US डॉलर के इक्वल होंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे, हम एज वी नो दैट, हम जानते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, एक रियाल जो होता है 73.75 रुपीस के इक्वल होता है। तो यहाँ जो है, हाँ फिर देखो ना, यहाँ हम क्या करेंगे, इस रियाल को पहले हम रुपीस में चेंज करेंगे, फिर रुपीस को फिर हम डॉलर में चेंज करेंगे, यानी हमारी पहली कोशिश क्या होगी कि इसको हम इस रुपीस में चेंज करें। चले, मैं पहले ऐसे ही कर रहा हूँ बच्चों, फिर रुपीस को डॉलर में हमें आसानी होगी। देखिए हमें पता है एक रियाल जो है वो 73.75 रुपीस के बराबर होता है। अब हमने तो $1 का, तो ये तो हमें बेस हुआ ना, अब हम इस 4200 रियाल की बात करेंगे, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, 4000 बाय 4200 बोथ साइड, तो 4200 रियाल जो बराबर होंगे, हम इसको 73.75 से मल्टीप्लाई किया तो 3,09,750 के इक्वल आया। 4200 रियाल हमारे इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल आए। अच्छा, अब हमने इस रुपीस के बाद इस रुपीस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में। चले बच्चों, वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि एक रुपया एक तक़सीम 200 जो है वो आपका 78, ये देखें ना, एक डॉलर जो है 278 रुपीस के बराबर, तो एक रुपया ये डिवाइड होगा यहाँ पर, तो 278 रुपीस के इक्वल होगा। यानी आपका जो एक आपका यहाँ पर रुपया जो है 1 डिवाइड बाई 278, यानी पॉइंट्स में जवाब आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको कोई मसला नहीं, आगे देखें, ये इतने एक रुपया इतने डॉलर के बराबर होता है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पैसे हमने निकाले थे यहाँ पर, ये निकाला, असल में ये क्या है, ये 4200 रियाल के इक्वल है। इतने रुपए को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ यूनिटी मेथड में 1 से लिखा है, तो 3,09,750 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा ये बराबर होता है 1114.21 डॉलर के। या इसी को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये लिखूं, या फिर ये इसको रियाल में लिखूं, वो इसलिए कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए ये चीज हम यहाँ पर कर चुके हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने अब इस रुपए को मैं रियाल में लिखूं, इसलिए कि हमने रियाल में पूछा है, तो हमने देखा 4200 रियाल जो है वो कितने के इक्वल हुआ, 1114.21 डॉलर के बराबर हुआ। ये हमने बच्चों रियाल को डॉलर में भी कन्वर्ट किया, यकीन आप बच्चे समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैं इस दुआ के साथ कि खुदाया हमारे प्यारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी नसीब फरमा, और दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्कियाँ अता फरमा इस तालीम के मैदान में। इन दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और सब्सक्राइब की दरख्वास्त के साथ शेयर और बेल आइकन की अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।